अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 5 तारीख़ की कॉल लेके 5 मई के लिए। अच्छा, आज के सेशन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आज का सेशन आपके सामने होगा, आज के सेशन में अगर हम देखें तो मार्केट में हाइपर मूव तो एक्सपेक्टेड थी, उसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि कल जिस तरह मार्केट रिकवर होके क्लोज़ हुई थी, हाइपर बिगनिंग हाइपर स्टार्ट की हमें मुकम्मल उम्मीद थी, मगर कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स और इस पर थोड़ा डाउट था कि शायद बुल्स एग्जॉस्ट हो जाए। और अगर आप देखें तो मैंने आपको बीच में सुबह अपडेट भी किया कि 44,224 के नीचे स्टॉप लॉस ले लें और उसके बाद आराम से बैठें, जहाँ तक जा रहा है जाने दें इसको। तो हमने ये देखा कि माशाल्लाह इंडेक्स जो है वो हमारा जो तीसरा लेवल था उस तक चला गया, जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल था वहाँ तक चला गया, जो कि 44,500 समथिंग था। और आज अगर गौर किया जाए तो ओवरऑल सेशन जो है मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बुल्स इतनी एफर्ट कंटिन्यू करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि मैं एट द एंड एग्जॉस्शन एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं समझ रहा था कि मार्केट प्रॉफिट टेकिंग में बंद होगी, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये 2 बातें तो गलत साबित हुई। एक तो ये कि बुल्स का मोमेंटम गेन हुआ एग्जॉस्ट होने के बजाय। नंबर 2, मार्केट जो है प्रॉफिट टेकिंग में क्लोज नहीं हुई, मार्केट ऊपर ही क्लोज हुई और वो मिनिमम लेवल के ऊपर। अच्छा, इसमें सिर्फ मैं ही सरप्राइज़ नहीं हुआ, बल्कि अगर मैं देखूं तो एनसीसीपीएल की फिगर्स बताती हैं कि बहुत सारे लोग सरप्राइज़ हैं। जो वॉल्यूम्स हैं और जो एनसीसीपीएल की फिगर्स हैं वो तमाम जो हैं बड़ी हेजिटेंट नज़र आती हैं, एक्टिविटी बड़ी हेजिटेंट है। तो ओवरऑल इन्वेस्टर थोड़ा कंफ्यूज नज़र आया मेरी तरह। अब आगे हम चलें, अगर पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की बात हम करते हैं कि 44,224 आज का मेरे हिसाब से लो है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर गई है तो जो वापस आई है प्रॉफिट टेकिंग जो थोड़ी बहुत हुई है वो 44,224 तक हुई और उसके बाद फिर ऊपर चली गई। अगर हम गौर करें तो 990 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है अपने रीसेंट लो से। रीसेंट लो कौन सा है? 43,630 और अभी 44,620 के पास खड़ी है मार्केट। तो हम तकरीबन 990 पॉइंट रिकवर कर चुके हैं, जो कि बड़ी एक्साइटिंग बात है। 2 सेशन में इतने पॉइंट रिकवर कर लेना यकीनन एक्साइटिंग बात है और बुल्स को सपोर्ट करता है। ठीक है जी। और फिर दूसरी अहम बात जो मेरे लिए एक और उम्मीद की किरण पैदा करती है वो 44,560-530 के ऊपर मार्केट का क्लोज होना है। ये एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म को बरकरार रखे हुए हैं। तो आप भी ऑप्टिमिस्टिक रहिए 44,560 के ऊपर और स्टॉप लॉस लीजिए 44,519 के नीचे। दैट्स ऑल। इससे आप सिक्योर भी रहेंगे और आप एक्साइटमेंट को फॉलो भी कर सकेंगे। तो ये तो सूरत हाल कल के सेशन में हमारी हिकमत अमली हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी। देखिए, हालात कितने भी पुरुम्मीद हों, मार्केट कितनी भी बुलिश हो, हम रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर न करते हैं न करेंगे। क्योंकि ट्रेडर की तबाही वहीं से शुरू होती है जब वो ये समझ लेता है कि वो नुकसान कर नहीं सकता या उसे नुकसान हो नहीं सकता, या वो मार्केट को बहुत समझता है। जो भी ट्रेडर हो या एनालिस्ट हो, कोई भी हो, अगर कोई ये समझ ले कि मैं मार्केट को समझता हूँ, मार्केट क्या है, मार्केट कैसे है, तो वहाँ से फिर तबाही शुरू हो जाती है।
तो लिहाजा रिस्क मैनेजमेंट कभी इग्नोर नहीं होगा, नो नॉट एट ऑल। तो हम क्या करेंगे, सब में अहम बात, प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है, मंदी का है। अभी हम प्रिवेलिंग ट्रेंड मंदी से बाहर नहीं आए हैं, उसमें हमें मज़ीद 2-3 सेशन और लगेंगे कि वो इस्टेब्लिश हो जाएगी बुल्स की रेट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो करंट मोमेंटम ऑफ बुल्स है, जो मैंने बताया कि 990 पॉइंट रीसेंट लो से और फिर आज की क्लोजिंग अपने हाई के करीब होना, ये बड़ी एक्साइटिंग बात है। ये मोमेंटम ऑफ बुल्स पे पॉइंट करती है। तो एक तरफ प्रिवेलिंग ट्रेंड मंदी का और दूसरी तरफ करंट मोमेंटम बुल्स का हाई है। तो ये दो चीज़ें हमें वाज़े नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ये सकत है कि 44,732 से लेकर 44,994 के एरिया तक कहीं भी एग्जॉस्ट हो सकती है। अब ये तकरीबन 250 पॉइंट का एरिया है, तो अच्छा बड़ा एरिया है। तो 44,732 को मैंने इमीडिएट टारगेट करार दिया है और 44,994 को मैंने अटमोस्ट टारगेट करार दिया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट इस एरिया में या इसके अराउंड एग्जॉस्ट हो सकती है। तरीक़ा क्या है, बड़ा सिंपल है। 519, जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने देखा, 519 का स्टॉप लॉस लेकर हम आगे बढ़े। हमने अगला स्टॉप लॉस अगले लेवल के नीचे लगाया। इस तरह हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। जब हम 732 को अबूर कर लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस 698 के नीचे होगा। फिर हम 783 को अबूर कर लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस 783 के नीचे होगा। हम 912 को अबूर करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस 912 के नीचे होगा। हम 994 को अबूर करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस 994 के नीचे होगा। दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है जी, तो ये हमारे इमीडिएट और एटमोस्ट टारगेट है। स्टॉप लॉस ट्रेल होगा और स्टॉक और इंडेक्स दोनों के हर मेजर रेजिस्टेंस के पास पहुंचते वक्त थोड़े से अलर्ट हो जाइए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, फिर मूव के साथ साथ चलिए, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। और कंक्लूडिंग इट ऑल, मेरा मशवरा नहीं है कि ईद पर और ईद की 7 छुट्टियों में बहुत सारा माल लेके घर जाए, नहीं। ईद में रिलैक्स रहें। हमें कोरोना की बड़ी टेंशन है, छुट्टियों से बड़ी टेंशन है, बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा माल नहीं उठाना चाहिए, लिमिटेड माल लेना चाहिए। और आने वाले जो दिन है ईद के बाद, ऐसा नहीं है कि कोई रिजल्ट सीज़न आ रहा है या कोई बहुत ही एक्साइटिंग सीज़न आ रहा है, वो भी बजट का सीज़न है। और पोस्ट ईद की जो बातें होंगी उस पर ट्रेडिंग होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अच्छा ख्याल होगा। तो अपने एक्सपोजर को स्लोली एंड ग्रेजुअली कम करते हुए आगे चले और हाथ में कैश रखें। हाँ, हो सकता है ईद से 1 या 2 सेशन पहले मार्केट प्रेशर में भी आए, तो उस सूरत में हम माल ख़रीद के भी जाएंगे, क्योंकि वो हमारी टारगेटेड बाइंग होगी। मैंने आपको कहा था आदम जी के लिए कि आदम जी ऊपर जा रहा है, टेंशन नहीं लें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, दोबारा मिलेगा। आदम जी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको देख लीजिए आप, तो माल मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को फॉलो कीजिए और मैं दुआ करूँगा कि आप कामयाब ट्रेड करें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ अता करे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस कॉल को अपने दोस्त अहबाब ग्रुप्स में शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।